औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है यूरिक एसिड के बढ़ने के ग़िज़ाई असबाब और यूरिक एसिड के दरमियान उसको कम करने के लिए कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने के बहुत सारे असबाब हैं। सबसे जो मेन सबब है वो है जिगर का मेटाबॉलिज्म का ख़राब होना, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, मटर, लोबिया, मसूर की दाल, मकई, चने की दाल, बेसन, कढ़ाई, पराठा, चावल, समोसे, पकौड़े, नारियल, बैंगन, गोभी, मूंगफली, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यूरिक एसिड को पैदा करती हैं। हाई डाइट प्रोटीन जिसके अंदर तमाम दालें आ जाती हैं, चीनी का कसरत इस्तेमाल, अंडा, बेकरी की एशिया, शराब नोशी यूरिक एसिड को बढ़ने में मदद फराहम करती हैं। दूसरे नंबर पे बीपी को कम करने वाली अद्वियात और खून को पतला करने वाली अद्वियात ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। रात को देर से सोना, बाज़ारी खाने ज़्यादा खाना, भुने हुए सालन ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ने में मदद फराहम करते हैं। अब बात करते हैं यूरिक एसिड को कम करने वाली ग़िज़ाएँ, जिनमें कद्दू, टिंडे, खीरा, गाजर, लौकी, दूध खालस, मक्खन, मलाई, छिलका दूध, अखरोट, अलसी का तेल, अलसी की पिनियाँ, जैतून का तेल, असगंध, पपीता, तरबूज, खरबूजा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूरिक एसिड को कम करने में मदद फराहम करती हैं। और यूरिक एसिड के अंदर पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक नुस्खा आपकी नज़र करता हूँ, जिसके अंदर धनिया है 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद है 50 ग्राम, हल्दी है 25 ग्राम और मेथी दाना है 12 ग्राम। सब चीज़ों को पीस कर इसका सफ़ूब बना लें और आधी चमची सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी को मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद देती है, क्योंकि मर्दों के अंदर यूरिक एसिड 3.4 mg से लेकर 7 mg तक होता है और औरतों के अंदर 2.4 से लेकर 6 mg तक होता है। इसलिए बढ़ी हुई मिकदार जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करती है। अगर 5 mg उसकी नॉर्मल वैल्यू रहे तो जोड़ों के अंदर दर्द नहीं पैदा होती। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।